और लॉस प्रॉफिट का है, फिर है ना। ये सब इसको जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करा दीजिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 4 ना, मर्ज करना सीख गए एक्सेल में, कोई दिक्कत नहीं है ना। विजय मर्ज करना सीखा है? हाँ, हो जा रहा है ना, ठीक है। पहला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया परचेस, परचेस से क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है पीस, ठीक है ना। परचेस इन आरएस कर देते ही जगह, यहाँ पे देखिए बुक में क्वांटिटी साथ आरएस लिखा हुआ है, क्वांटिटी साथ आरएस नहीं करना है, परचेस में आरएस करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांटिटी हो गया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, फिर सेल, फिर यहाँ पर क्वांटिटी, फिर टोटल, स्टॉक, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लीजिए, किसको बुक चाहिए था? लो जल्दी देखो, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। अब इसको हम कॉलम और सेल में बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम और सेल में बना रहे हैं। जब हम लोग इस तरह बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऊपर में ABCD लिखा हुआ आएगा ना, तो उसको लोग क्या नाम जानते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ABCD EFGHI, आई तक जा रहा है, इधर 1 2 3 वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ABCD और जो लिखा हुआ है उसको क्या नाम से जानेंगे? कॉलम का नाम से ना, ये हो जाता है कॉलम के नाम से। इधर जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहेगा तो उसको रो ना, और जो बॉक्स जैसा बना हुआ उसको क्या नाम से जानते हैं? पहले बताया था फॉर्मूला, जो बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है उसको क्या नाम से जानते हैं? यहाँ पे जो बॉक्स जैसा बना हुआ है क्या नाम से जानते हैं इसको? क्या हो गया रानी? नहीं विजय, क्यों ऐसे बताया गया है ना। सुरभि, हाँ सर, क्या नाम से जानते हैं बीच वाले बॉक्स को? मतलब इधर कॉलम रो। हाँ, ये जो खाना खाने से बना हुआ रहता है, ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है ना, हाँ। इसको क्या नाम से जानते हैं हम? कॉलम, कॉलम तो इसको बोल दिए ABCD वाला को, ठीक है। एक्सेल का पूछ रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, इसको रो बोल दिए। बीच का जो बॉक्स जैसे जो बना हुआ है उसको क्या नाम से जानते हैं? नहीं, प्रेरणा लाइए तो इसके लिए अंदर से आप सबको आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, सबको आइए, जो ऑप्शन था वो भी, जो ऑप्शन नहीं था वो भी। सर वो अभी नहीं, कोई सर नहीं। नहीं, हम बताएंगे। हाँ, वो बताए क्या? अगला बता के चल गया। नहीं, हम नहीं, इधर आओ, जल्दी आओ विजय, जल्दी आओ, जल्दी आओ, लाइन से सब पे आओ, जो ऑप्शन का तो भी आओ, जो ऑप्शन नहीं का तो भी आओ, जल्दी जल्दी आओ, चल जल्दी आओ। तुम लोग को पहले हम बताए हैं, ला इधर हाथ ला, इधर आ। तुम लोग को बताया गया था। सेल, सेल तभी जब पूछे तब सेल। हाँ,
पहला यूट्यूब बन रहा है और पहले ही तुम लोग मार खा गया, ठीक है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल हो चुका है, यूट्यूब चैनल मैं एक्टिव कर दिया गुप्ता कंप्यूटर एकेडमी का नाम से, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, लेकिन आज तिरछा दिखेगा, कल से हम लोग फ्रंट में कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि आप लोग बताए थे ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ था इसको लोग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल, ठीक है। अब सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम इनटू रो। सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम इनटू रो, ठीक है। अब अगर मान लेते हम आई तक लिखे हैं ना, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में तो बहुत ज़्यादा कॉलम दिखता है, बहुत ज़्यादा रो दिखता है, ठीक है, लेकिन हम जिसको जितना प्रोजेक्ट है, जितना पे लिखना है, हम उतनी का ना मैंने बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तक में मेरा यहाँ तक काम खत्म हो गया और आगे हमको लिखना नहीं है, ठीक है। तो हमको इतनी दूर तक प्रिंट आउट निकालना है और हमको देखना है कि कहीं पर गलती से भी ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है। सेल निकाले कहीं पर अगर दे देता है कि 50 कॉलम और 40 रो है तो सेल कितना होगा, ठीक है, ये दे देता क्वेश्चन। आप लोगों का भी DCA कर रहे हैं तो उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन। तो हम लोग सेल निकालने फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कॉलम इनटू रो। अभी देख लीजिए कॉलम मेरा कितना दूर तक, जहाँ तक हम लिखेंगे ना उतनी दूर तक का कॉलम काउंटिंग कीजिएगा। ये नहीं कि उधर आई के बाद मैंने जे के एल सब भाग जाता है, जेड तक पहुँचे फिर डबल ए डबल बी इस तक आएगा, तो वो सब नहीं, जितना दूर तक हम लिखेंगे, ठीक है, जितना दूर तक मेरा प्रोजेक्ट रहेगा उतनी ही दूर तक का हम कॉलम को काउंटिंग करेंगे, उतनी दूर तक का हम रो को काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लेते सपोज कि हम यहाँ पर लिखे प्रोडक्ट में हम टीवी ले लिए, यहाँ पर हम लैपटॉप ले लिए, हमको 2 जन का ही निकालना है तो हम 2 ठो ही लिखे हैं प्रोडक्ट का। अब अगर यहाँ बोल दिया जाए कि सेल कितना होगा तो पहले कॉलम देखते कितना है, कितना कॉलम हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो जा रहा है। हम लिख दिए कॉलम में, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर क्या है सेल निकालने का, कॉलम इनटू रो है, कॉलम हम लिख दिए 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो रो है, रो कितना हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है यानी इसको भी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, कितना हो गया 4, हम यहाँ पर 4, तो 9 और 4 को गुना करें कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है। अब देखते 36 तो मेरा बॉक्स हो गया, इसको तो मर्ज कर दिए हैं, मर्ज किया हो ना, फिर भी इसको काउंटिंग करेंगे, मर्ज तो हम बाद में कर रहे हैं, इसको भी काउंटिंग करें यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 निकल गया। तो ये हो गया सेल निकालने का फॉर्मूला। अगर कोई बोले कि हम इतना कॉलम इतना रो दे दिए, सेल कितना है, दोनों को हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट के अनुसार में। टोटल हम लोग क्या करते थे, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन करते थे, C2 D2 सब किया है ना, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, लेकिन पहले समझ लेते सब आखिर है क्या चीज़। अगर मान लेते हैं आप अपना एक बिजनेस खोले हैं, ठीक है, आप अपना क्या खोले हैं, बिजनेस खोले हैं, और उस बिजनेस में आपको अपना जो सामान खरीदे हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टॉक रखना है, तो कैसे होगा। जैसे प्रोडक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, सामान का नाम, प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, सामान का नाम, ठीक है। और ये जो भी बता रहे कोई किसी से नहीं पूछेगा, जब आपको प्रोजेक्ट बनाइएगा सब अपना अपना बनाइएगा, ठीक है। हम हिंदी बता दे रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब सामान का नाम, तो आपको सामान का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। परचेस इन RS, परचेस मतलब होता है खरीदना, ठीक है, परचेस मतलब क्या होता है, खरीदना। अब एक पीस का कितना रुपया है ये चीज देखना, इन RS में बोला गया है ना, ठीक है, कितना रुपया है, तो ये परचेस इन RS एक पीस का कितना है, क्वांटिटी मतलब पीस, ठीक है, क्वांटिटी मतलब क्या होगा, पीस होगा ना। अब टोटल निकालना है, सपोज अब देख लेते हैं टोटल इसके निकालेंगे, यानी यहाँ पर फॉर्मूला बैठेगा। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है, सेल मतलब क्या हो जाता है, बेचना। हम उसको बेचेंगे क्योंकि हम एक तो बिजनेस खोले हैं ना, अपना सामान ना उसको बेचना भी तो है, ठीक है, ये चीज है। तो सेल मतलब बेचना, क्वांटिटी मतलब फिर क्या बताए थे हम, पीस ना, कितना क्वांटिटी कितना पीस हम बेचे हैं, ठीक है। यहाँ पे केजी वगैरह का हम बाद में बताएंगे, लीटर वगैरह बाद में बताएंगे। फिर इसका टोटल मतलब मेरा पास कितना पैसा आया ना, टोटल। स्टॉक मतलब क्या होता है, बचा हुआ माल,
स्टॉक मतलब बचा हुआ माल। क्लियर हो जाएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पर अगर माइनस आ जाए, ठीक है, तो लॉस होगा, और कहीं पर माइनस नहीं आए तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। हम लिए टीवी, ठीक है, टीवी का। अब ये टीवी का है, एक टीवी का दाम अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये, सपोज कितना है 10,000 रुपये एक टीवी का। हमको दुकान खोल रहे हैं ना, तो हम एक टीवी तो नहीं खरीदेंगे। चलो एग्जांपल में हम 5 टीवी लिए। कितना टीवी लिए हम, 5 लिए। तो टोटल हम क्या परचेस कर रहे हैं ना, परचेस कर रहे हैं। अब हम दूसरा दुकान से ना जा रहे खरीदने के लिए, परचेस मतलब खरीदना है, हम परचेस करें दूसरा दुकान से, ठीक है। तो दुकान वालों को हम कितना पैसा देंगे यहाँ पर, तो ये दोनों को इंटू करें तो मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। कॉलम और रो को लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमको इक्वल देना है। क्या देना है हमको, सबसे पहले इक्वल दे दिए, ठीक है। अब ये जो 10,000 है ये कौन सा कॉलम में है, और हम टीवी के लिए कितना नंबर रो है 3 ना, तो हम यहाँ पे दे देंगे B3 इंटू, ठीक है, क्या कर देंगे हम यहाँ पर इंटू करेंगे, ठीक है, B3 इंटू ना। अब यहाँ पर क्या, ये 5 है ना, क्वांटिटी के लिए कौन सा कॉलम में है C, और ये रो कितना हो जाएगा 3 होगा। कहाँ जा रहा दिमाग, 6 क्यों बोलने का, वो अच्छे थोड़ा सा अकाउंटिंग है, थोड़ा सा गलती करो 13 लॉस से, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रो कितना होगा 3 होगा, क्या हम इसी लाइन पे निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम दे देंगे C3 और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना रुपया आ जाएगा, मिनिमम 50,000 रुपये हो गया। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए आप लोग ना 10,000 से मत कीजिएगा, एकदम छोटा छोटा। क्या हो गया, तुम नहीं पढ़े क्या, आप जब निकाले तो ज्यादा अमाउंट मत ढालिए। कोई यहाँ पर 10,000, 15,000, 25,000 ढाल देगा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा ढालिएगा अमाउंट, ताकि आप उसको मुंह के द्वारा भी आप उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमारा सही निकला या गलत निकला बोल के। तो चलिए, तो यहाँ 50,000 हो गया। अब हम 10,000 में लाए थे, ठीक है, तो हम उसको सेल करेंगे ना, बेचें, तो कम में बेचेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा ना 500 रुपये ज़्यादा करके बेचेंगे, भले फिर आप सीख जाइएगा तो आप जितना भी बेचिए, ठीक है। तो अगर हम इसको बेच रहे, एक पीस का हम कितना बेचना चाहेंगे, 10,500 रुपये में एक पीस का, ठीक है। एक पीस का हम कितना बेचना चाहेंगे, 500 बढ़ा के, यानी 10,500 रुपये बेचेंगे। मेरे पास कितना पीस था, 5। अब कोई क्या करता है, यहाँ पर 7 पीस कर देता है। अरे बाबा, जब हम खरीद के 5 ही पीस लाए तो 7 पीस कहाँ से, 2 पीस चोरी किए हैं क्या हम लोग, चोरी नहीं ना। हम ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी आप जो खरीद कर लाए हैं ना, उससे ही कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कितना, अगर मान लेते हैं हम 4 पीस लाए हैं, कितना पीस हम बेचे, 4 पीस बेचे, ठीक है। लाए थे कितना पीस, 5 पीस, बेचे कितना पीस, 4 पीस बेचे, ठीक है। अब मेरा पास पैसा कितना आएगा, क्योंकि हम सेल करें तो अगला को पैसा दे रहा है ना, परचेस किए तो हम दूसरा को पैसा दिए दुकानदार को, और जब हम सेल कर रहे हैं, हम ये सामान को बेच रहे हैं, तो अगला को पैसा देगा तब ना उसको बेचेंगे। तो अगला जब वो पैसा देगा तो वो टोटल पैसा में कितना देगा, तो ये दोनों को इंटू कर दें तो मेरे यहाँ टोटल निकल जाएगा ना। तो अब वैसे ही सबसे पहले हम क्या दिए, इक्वल, सबसे पहले हम क्या दिए, इक्वल दिए, ठीक है। अब ये कौन सा कॉलम, कॉलम और रो को लेते हुए चलेंगे हम लोग। ये कौन सा कॉलम में है, सेल वाला ई ना। हम किसका निकाल, टेलीविजन का निकाल रहे, टीवी का निकाल रहे, कितना नंबर रो है 3, E3 इंटू ये कितना में चल गया है F ना, F3। देखना इंटू का सिंबल कंप्यूटर में स्टार जैसा बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक्स को दबा दे, एक्स को दबा दें तो अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा, और कभी भी अकाउंटिंग में अल्फ़ाबेटिकल में गुना नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो इंटू वाला सिंबल होगा, प्रेरणा थोड़ा इंटू वाला बता देगी, ठीक है, स्टार बना हुआ रहेगा उस जगह। तो अब जब हम ये दोनों को इंटू करेंगे और यहाँ पर इंटर बटन दबाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 2 42,000 हो जाएगा, क्या 42,000 हो जाएगा ना, वही हो जाएगा। 10 चौके 40,000 और 5 चौके 2,000, 42,000 रुपये हो गया। क्लियर हो गया ना, ठीक है। पहले अमाउंट छोटा छोटा लीजिएगा ताकि आप अपने मुंह से भी कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर सकते हैं। अब स्टॉक बोला गया, स्टॉक में तो हम क्या बोले हैं, बचा हुआ माल बोले हैं ना स्टॉक में। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम इक्वल देंगे, बराबर हर जगह लगेगा। देखिए हर जगह इक्वल दिए हैं, इक्वल छूटेगा आंसर नहीं निकलेगा, हमेशा याद रखिए, इक्वल छूटेगा आंसर नहीं निकलेगा।
और रह गया शुरू भी तुम लोग अभी सब आने वाला है, क्योंकि कल हम जब अनंतपुर में एग्जाम ले रहे थे, कुछ लोगों का कहना है सर एक्सेल का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हम लोग लिखित तो चाहिए। तो इस बार क्या है कि लिखित भी है तुम लोग का, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट बना कर दे देंगे, ठीक है, या फॉर्मेट बना के दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे F1 F2 F3 स्टेप का F4 लिख देंगे, फार्मूला बैठाओ वहाँ पे, कितना निकल रहा है क्या निकल रहा है उससे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला बैठाना, यानी कि आपको ये लिखना है, ये वाला ऊपर वाला लिखना है, ये जो हम 42,000 50,000 लिखे ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ फार्मूला देखेंगे, ताकि हम लोग कंप्यूटर में जैसे इंटर करें ऑटोमेटिक वो दिखाएगा, ठीक है। आपको फार्मूला याद है कि नहीं उसके लिए है, और ये सब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है, इसके अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तब ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम में है और रह गया आप लोग 27 तारीख से जो एग्जाम है, ठीक है। तो 27 तारीख से एग्जाम है, आप लोग क्या बोल रही थी, कोई बोले थी सर डेट बढ़ाने के लिए, क्या तारीख फेयरवेल है, 28 फेयरवेल है, तो कितना तारीख से लेना चाहेगी, तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है तो घर में बैठा थोड़ी देंगे, यही जाना देना है, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, नहीं घर में भी तो नहीं घर का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोगों को ठंडा लगेगा धूप लगेगा, हम छत पर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम इसी जगह देना है। बाय द वे अगर कभी ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे फिर घर में, क्योंकि घर में ले जाने से आप लोग कॉपी खोल के देखिए कौन देखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहीं, हम लोग डिसाइड किए हैं कि इसी जगह होगा। आप वाईफाई लगा हुआ, सबका आईडी पासवर्ड पता है ना वाईफाई का, नहीं, का है नहीं, आप तो चेंज करते रहो, नहीं वही है, पुरानी ही है, ठीक है। अगर नहीं तो अभी ना उस दिन बता देंगे, ठीक है, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा उस दिन बता देंगे। 29 से एग्जाम कर दिया, 29 से, चलो ठीक है, आज हम स्वाति मैडम बोले 29 से कर देना। तो आप लोगों का जो है रूटीन शायद आज क्या तारीख हो गया, 21 हुआ ना, 25 को आप लोगों को रूटीन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रूटीन आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ, स्टॉक ना, स्टॉक मतलब क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है। हम कितना पीस लाए थे, बेचे कितना, कितना बचेगा, अब इसमें हमको माइनस करना है ना, तो 5 से 4 को माइनस करेंगे या 4 से 5 को माइनस करेंगे, 5 से 4 को, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें बोर्ड मास के अनुसार में, अगर हम 5 से 4 किया तो यहाँ पर 1 हुआ, 1 हो गया, क्योंकि इसका आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी को कोई क्या करे तो उल्टा फार्मूला बैठा देगा, ठीक है, उल्टा फार्मूला बैठा देगा क्या कि 4 से -5 कर देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैंने आप लोग केयर कीजिएगा फार्मूला में हमेशा क्यों आ रहा है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी लीजिएगा तो छोटा अमाउंट लीजिएगा। अब क्या होता है, ये 5 है ना, हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉलम और रो को लेकर चल रहे हैं। 5 जो मेरे कौन सा कॉलम में है, सी में है, सबसे पहले इक्वल दे दिए सी, क्या रो नंबर कितना होगा, 3 ना, तो C3 माइनस ये 4 कितना में है, कौन सा कॉलम, F, रो 3 ना, तो F3 हो गया। तो जब हम यहाँ पे एंटर का सिंबल, और हाँ कॉपी में अगर आप लोग बनाइएगा, मान लेते यही क्वेश्चन आ गया आपका कॉपी में, इंटर देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इंटर आपने दिया तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। अगर हम इंटर नहीं दबाते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा कंप्यूटर में, नहीं निकलेगा। इसीलिए कॉपी में बना रहे हैं, अगर ऑफलाइन एग्जाम भी दे रहे हैं पेज में बना रहे हैं तो इंटर सिंबल आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। जब हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ना। हम जब परचेस करके लाए थे कितना था, कितना रुपये हम दिए हैं, 50,000 दिए है ना, ठीक है। अभी मेरे पास कितना पैसा आया है, 42,000 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा आएगा, उल्टा फार्मूला लगेगा इस जगह पर, यही यहाँ पर ऐसा चीज़ है जो उल्टा फार्मूला लगता है। यानी कि अगर हम 50,000 से 42,000 को माइनस करते हैं तो मेरा कितना बच रहा है, 8,000 रुपया। ये प्रॉफिट में बच रहा है कि लॉस में बच रहा है, प्रॉफिट में बच रहा है 8,000 रुपया, ठीक है, प्लस आ जा रहा है ना। यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 42,000 माइनस 50,000। अब यहाँ पे कितना बचेगा,
8,000, यानी अभी हमको 8,000 और चाहिए, हम लॉस में है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 42,000 है ना, इसको हम पहले लिखेंगे और 50,000 को हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 42,000 कौन सा कॉलम में, सबसे पहले हम क्या देंगे, इक्वल देंगे, इक्वल दे देंगे। अब 42,000 कौन सा कॉलम में है, हाँ, रो कितना हो जाएगा 3, तो G3 ना, माइनस अभी 50,000 कौन सा कॉलम में है, D, रो कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर हो गया 42,000 माइनस 50,000 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा 8,000। इससे क्या पता चल रहा है कि माइनस जहाँ आ जाए तो हम क्या में है, लॉस में है। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड वाला बनाए, इसके बाद आप लोग बेबी स्टोर बनाना चालू करेंगे। क्लियर हो जाएगा ना? क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है? करण अभी नया वाला लेंगे ना, फिर नया लेंगे, अभी फिर हम नया लेंगे। ठीक है, हम 2 ठो बता रहे, आप लोगों को 20 ठो निकालना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? 8 बता दे रहे हम ना। उसके बाद आपको बेबी स्टोर निकालना है। इसमें क्या है कि बुक का सहायता ले सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको फार्मूला बैठ गया ना, तो आप बुक का सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज बुक में है। बस क्या है कि हम यहाँ पर RS थोड़ा चेंज किए हैं और प्रोडक्ट का नाम चेंज किए हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं सपोज आप लोग शैम्पू लगाते हो ना, शैम्पू लगाती है ना तुम लोग, सुरभि शैम्पू लगाती है ना। अब बताओ, शैम्पू का जो डब्बा होता है, ठीक है ना, वो भी पीस में आ जाएगा, पीस में आता है। चाहे वो तुम लोग 1 रुपये खरीदो, चाहे डब्बा खरीदो, वही बोलती है हमको 1 पीस दीजिए, 2 पीस दीजिए। तो देखिए शैम्पू अगर हम मान लेते हैं डब्बा लेते हैं या 1 पीस लेते हैं, तो 1 पीस का कितना दाम है, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 पीस के यहाँ पर है 1 रुपये दाम है, हम बेचने के लिए ला रहे हैं ना। ठीक है, वो अपना होलसेल रेट में अलग दे देता, अलग बात है, लेकिन हमको तो नॉर्मली तो 1 रुपये दिखाना है। ठीक है, तो अब वहाँ से जब हम 1 रुपये लाए तो इसको हमको कितना देगा, 50 पैसा में, सपोज 0.50 में देगा, तब ना हम 1 रुपये बेचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर वाला रहता है, जो लर्री वाला रहता है, उसमें उसे काउंट कर देता है कि आपको 12 पीस देगा, 10 रुपये लेगा। जो होलसेल बेचता है ना, वो क्या करेगा, 12 पीस देगा, 12 जो लड़ी रहता है, ठीक है, 12 देगा, आपको बोले 10 रुपये, 2 रुपये आपको फायदा होगा 12 बेचने से, इस टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वो थोक में नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी तो 12 में बेच रहा है आपको या 10 में दे रहा है, उसका भी 2 रुपये फायदा हो रहा है, यानी वो 8 में लेके आता होगा, ये भी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ का नहीं चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल में लेते हैं 5 रुपया। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि 1 रुपये में लेना है तो 1 रुपये वाले चलते हैं हम लोग। चलिए 1 रुपये लिए, कितना पीस लाएंगे हम लोग, 20 पीस लाएं। कितना पीस लाएं, 20 पीस लाएं। ठीक है, राउंड फिगर का 0.5 करें तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, दिक्कत होगा। 1 रुपये है, 20 पीस लेके आए। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला क्या बैठेगा, सबसे पहले बराबर। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला, B4 कितना नंबर वो है, 4 है ना, तो हम यहाँ पर ले लेंगे B4 इंटू C4, वही हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया, और इंटर लगाए तो यहाँ पर कितना रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसको हम बेच रहे 22 रुपये करके ना, यानी कि 1 रुपये था, हम इसको बेच रहे 2 रुपये करके। ठीक है, बेचना है ना। ठीक है, हम 2 रुपये करके बेच रहे हैं। 20 पीस लाए थे, हम 18 पीस बेचे हैं। कितना पीस बेचे हम, 18 पीस बेचे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, इक्वल E4 इंटू F4 ना। चलो, उसके बाद इंटर, तो कितना हो जाता है ना, 36 रुपया। ठीक है, स्टॉक में क्या है, बचा हुआ माल कितना लेके आए थे, बेचे कितना बचेगा, तो 20 से हमको 2 को माइनस करना है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन लेके जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इक्वल ना, उसके बाद C4 माइनस F4, समझ में आ जा रहा ना, कॉलम रो ले रहे ना। ठीक है, C4 माइनस F4 कॉलम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे उल्टा फार्मूला बैठाए थे ना, उल्टा फार्मूला बैठाए थे, सेम उल्टा फार्मूला ही बैठाएंगे। ठीक है, 18 से कहाँ गया, नहीं सॉरी 36 से 20 को माइनस करें, वही दिया हुआ ना, G3 है ना, ये टोटल में किस में है, G में है। ठीक है, तो हम यहाँ फार्मूला क्या बैठाएंगे, G4 ना, G4 माइनस D4 यही होगा ना। ये 36 जो है G में है और ये टोटल D में है। ठीक है, 4 तो रो हो गया, यानी कि G4 में कितना है, 36 है, 36 माइनस 20। अब यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा या प्लस में आएगा, 36 माइनस 20, यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा, प्लस में कितना आएगा, 16 रुपये आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा लीजिएगा। यहाँ पे कितना रुपया आ गया मेरा, 16 रुपया आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि हम ज़्यादा आया ना मेरे पास प्रॉफिट, और यहाँ पर पहले से क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि हम 50,000 लगाए थे, आया कितना 42,000, तो माइनस में आया, हम कितना लगाए थे 20 रुपया, आया कितना 36 रुपया, तो प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, इस तरह से आपको 20 का निकालना। कोई डाउट इसमें तुम लोग का, कुछ डाउट है सुरभि, कुछ पूछना है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो इसको जल्दी उतारिए आप लोग कॉपी में। क्या कुछ पूछना है, पूछिए, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, मेरा यहाँ तक में खत्म हो गया। तो पूछो पूछो, कुछ पूछना है, हाँ और एक बार पूछो, अगर नहीं समझ में आया है पूछो, क्या कि फिर हम क्लास कराने चले जाएंगे कॉलेज। और बता दे। ठीक है, इसको पहले उतार लो, चलो इसको उतारो यहाँ पे। अच्छा रानी पूछो कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम इसको बता ही देते, फिर उतार लेना तुम लोग, किस जगह पे समझ में नहीं आया। आरक निकाल दे क्या, हाँ चलो आरक निकाल देते हैं। रानी तुम आओ, सामने में आओ, यहाँ पर आओ, जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पर खड़े हो जाओ, दूर से नहीं हो रहा, तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया यहाँ पर खड़े हो जाओ। ठीक है ना, हो गया। देखिए और एक हम निकाल रहे, ठीक है, और एक निकाल रहे, नहीं समझ में आएगा पूछो। देखो अब यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब बताओ तुम जो हो, क्या कोई ऐसा सामान का नाम बताओ जो तुम यूज करती है। साबुन, साबुन चलेगा ना, सोप ना, हम यहाँ पे ले देते हैं सोप। क्लियर है ना। अब अगर तुम एक तो साबुन खरीदती है, तुम दुकानदार है, तुम क्या हो, दुकानदार हो। ठीक है, अगर तुम एक साबुन खरीदती है तो कितना रुपये लेता है, 10 रुपये बेचता है, यानी तुम 8 रुपये में लाएगी तब ना तुम 10 रुपये में बेचेगी। तो तुम एक साबुन लाई हो 8 रुपया। ठीक है, यहाँ पर एक पीस का लिखना, परचेस इन आरएस लिखा है ना, पर पीस का, तो परचेस इन आरएस पर पीस। ठीक है ना, तो ये जो ऑब्लिक दे दिया यानी इसको बोलते पर, यानी एक का। ठीक है, तो सोप जो एक पीस का हम कितना ले रहे हैं, 8 रुपया। ठीक है, हम कितना पीस लाएंगे, हम राउरकेला, हम लोग मनोहरपुर में हैं, हम राउरकेला से लेके आ रहे हैं। ठीक है, राउरकेला से लेके आ रहे हैं, यानी आप उसको मनोहरपुर में बेचोगी, और हम लोग कहाँ से खरीद के लाते हैं, राउरकेला से। राउरकेला से हम एक पीस का कितना रुपये लेके आ रहे हैं, 8 रुपये, तब ना हम यहाँ पे 10 रुपये बेचेंगे। ठीक है, हम लाए वहाँ से 10 पीस, कितना पीस लेके आए हम, 10 पीस। तो फार्मूला यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये दोनों गिनटू करेंगे ना। ठीक है, तो अब बताइए इसका कौन सा हम लोग सीधा सीधा लेके जाते हैं, ये कौन सा कॉलम में है, बी में है। सबसे पहले बराबर देंगे हम लोग, इक्वल बी में है। ये सोप जो है, जो साबुन लिखा हुआ, कितना नंबर में लिखा हुआ है, 5, तो B5, N2 का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर हम 10 कौन सा है, C ना, C5 हो जाएगा। अब हम इंटर कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 8 80। थोड़ा सा पहाड़ा याद रख मेरे लिए, थोड़ा सा रख। अब तुमको बोलेंगे 10 चौके कितना, मुंह बंद रखेगी, थोड़ा कुछ तो याद होगा ना। ठीक है, कि बच्चा ऐसे लकीर खिंचवाएंगे, हाँ वैसे नहीं ना। चलो तो यहाँ पे कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है,
ना, ये हो गया। अब हम अगर मान लेते इसको हमको सेल करना, सेल मतलब बेचने का बात है, तो हम कितना में खरीद के लाए थे, तो हम बेचें कितना में, 10 रुपये में बेचें। क्लियर हो गया। जब 10 में हम बेचे यहाँ पे, ठीक है, हम कितना पीस लाए थे, 10 पीस लाए थे, हम बेचे यहाँ पर 9 पीस, ठीक है, या फिर हम 10 का 10 बेच दिए, चलो 10 का हम 10 बेच दिए, ठीक है ना, 10 का 10 बेच दिए, तो मेरा पास हम कितना पैसा लाया बताओ, ये दोनों को इंटू कर देंगे ना, क्या लगेगा, ये कौन से कॉलम में है, E5 इंटू F5 ना, यानी 10 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 100 हो गया। हम जब खरीद लाए थे 80 रुपये में लाए थे, यहाँ बेचे 100 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ बोलता है स्टॉक, बचा हुआ माल, कितना पीस लाए थे, बेचे कितना, बेचे कितना, कितना बचेगा, 0 बचेगा। फार्मूला तो बैठाना है ना, ये नहीं कि 0 बचा तो हम कुछ नहीं लिखिए, फार्मूला आपको बैठा ऑटोमेटिक 0 कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला बैठाएंगे, हम लाए थे इतना पीस ना, C5 ना, C5 माइनस ये किस में है, F5 इंटर, यानी 10 में से 10 माइनस हो तो कितना बचेगा, 0 बचा, ठीक है, बच गया ना 0 ना। अब क्या होता है, देखो 5 ही है ना, F5 ना, देखो ये माइनस हो जा रहा है दोनों से, 0 बचा। अब हम कितना में परचेस किया था, 80 रुपये में बेचे तो 100 रुपये आया, प्रॉफिट कितना का हुआ, 20 रुपये का हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बोले तो उल्टा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हम क्या दिए, इक्वल ना, उसके बाद 100 से किसको माइनस करेंगे, 80 को, तो 100 मेरा कौन सा कॉलम में है, जी ना। हम किसका निकाल, साबुन का निकाल रहे हैं, सोप का कितना नंबर रो, 5, G5 माइनस प्लस कहाँ होगा, माइनस होगा ना, माइनस। अब हम किसको 80 है ना, कौन सा कॉलम, D5 ना, इंटर, यानी कि 100 में से माइनस 80 जाए कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए इसको उतार लीजिए और 20-20 जन का आप लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।